को देखते हुए किए गए हैं। लाल किले के आसपास नो फ्लाई जोन घोषित करना या आसपास कई लेयर की सिक्योरिटी बढ़ा देना, ये अभी वक्त की जरूरत है भी। साथ ही साथ रिजवान के पूरे नेटवर्क को खंगालने का काम भी हो रहा है। जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। खबर अब यूजीसी नेट परीक्षा से जुड़ी हुई है। यूजीसी नेट 2024 परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। इस परीक्षा को स्थगित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। 21 अगस्त को ही यूजीसी नेट की परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। 9 लाख परीक्षार्थी यूजीसी नेट की परीक्षा देंगे। इसको लेकर याचिका कोर्ट में लगाई गई थी। परीक्षा कैंसिल करने को लेकर ये याचिका लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया। कोर्ट ने कह दिया इस मामले में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, परीक्षा स्थगित नहीं होगी। 21 अगस्त को तय थी, अब 21 अगस्त को ही ये परीक्षा होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से किया है साफ मना। 9 लाख परीक्षार्थी यूजीसी नेट की परीक्षा देने वाले हैं। ये परीक्षा देश में ऐसे वक्त में हो रही है जब नीट यूजी परीक्षा को लेकर ऑलरेडी घमासान की स्थिति हमने देखी है। कोर्ट के भीतर ये मामला पहुंचा, जांच एक तरफ आगे बढ़ती रही, दूसरी तरफ कोर्ट ने कह दिया दोबारा तो एग्जाम नहीं होगा। फिर नीट पीजी की भी परीक्षा हुई है और अब यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर जो याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है इस मामले में हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। जो 9 लाख परीक्षार्थी हैं जो यूजीसी नेट की परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें तय समय तय तारीख पर यानी कि 21 अगस्त को ये परीक्षा देनी है। इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं किया गया है। आयुष शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। आयुष, ये जो याचिका लगाई गई थी कोर्ट में, ग्राउंड क्या था इसका कि परीक्षा स्थगित हो? ये देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई और ये बात कही गई थी कि यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा जो हो चुकी थी और उसके बाद कथित तौर पे धांधली के आरोप पे, पेपर लीक के आरोप पे इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इस चीज के खिलाफ कुछ छात्र ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने ये बात कही थी कि देखिए, ये जो पेपर कैंसिल हुआ है ये गलत तरीके से हुआ है, क्योंकि सीबीआई ने जब इस मामले में जांच की तो ये पाया कि जिन सबूतों के आधार पर इस पेपर को कैंसिल किया गया था, वो जो सबूत थे वो डॉक्टर थे, फेक वीडियो थे, जिसे टेलीग्राम पर प्रस्तुत किया गया, टेलीग्राम पर फैलाया गया, जिससे एक भ्रांति फैल सके, भ्रम फैल सके। तो अब जो पेपर कैंसिल हो चुका था, उस निर्णय के खिलाफ कुछ छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये बात पूछी कि कितने याचिकाकर्ता कुल आज कोर्ट में मौजूद है, तो 47 से 48 के करीब कुछ याचिकाकर्ता थे जो कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने फिर ये जानना चाहा कि आखिर कितने अभ्यर्थी हैं जो यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा दे रहे हैं। तो वकील ने बताया कि 9 लाख के करीब कुछ छात्र छात्राएं हैं जो इस साल नीट यूजी माफ कीजिए यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा दे चुके हैं, और अब जो रिपीट एग्जाम होगा वो इन्हीं लगभग इसी के आसपास वो संख्या रहने वाली है। तो कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए बात कही कि महज कुछ लोगों की वजह से आप 9 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकते, वो भी तब जब इस परीक्षा को होने में महज कुछ दिनों का वक्त बचा है, 1 हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में हम उस निर्णय के खिलाफ नहीं जा सकते जो 2 महीने पहले दिया गया था पेपर को कैंसिल करने का। अगर ये याचिका पहले दी गई होती तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार भी करता, लेकिन फिलहाल क्योंकि कम वक्त बचा है और अगर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा या फिर स्टे लगाने की कोशिश करेगा या यूं कहे कि पेपर के खिलाफ कोई भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं भ्रांति बच्चों के बीच में फैल सकती है, एक असमंजस का माहौल हो सकता है और अराजकता की स्थिति, ये शब्द सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया था कि अराजकता की स्थिति भी देश में हो सकती है। क्योंकि नीट यूजी 2024 के टाइम पर हमने देखा था कि प्रदर्शनों की एक लड़ी लग गई थी, फिर चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, हर बड़े शहर में, हर बड़े हम कह सकते हैं जिले में, क्षेत्र में प्रदर्शन होने लगे थे और ये प्रदर्शन थे नीट यूजी 2024 के खिलाफ। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अब हस्तक्षेप करता यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा में, तो ऐसे ही प्रदर्शनों का हो सकता है कि दोबारा से दौर हमें देखना पड़ता, दोबारा से ही छात्र सड़कों पर आते और प्रदर्शन करते, क्योंकि एनईटी एग्जाम जब कैंसिल हुआ था उस समय भी हमने देखा था कि एनटीए के खिलाफ कई छात्र गुट सड़क पर आ गए थे और ये बात कर रहे थे कि एनटीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार पेपर लीक के जो मामले आ रहे हैं ये एनटीए के दौर में ही आ रहे हैं। पहले पेपर लीक इतना व्यापक स्तर पर नहीं होता था, लेकिन एनटीए बनने के बाद पेपर लीक बहुत ज्यादा व्यापक होने लगा। हालांकि पिछली बार जब नीट यूजी की परीक्षा को कैंसिल कराने की बात हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था और ये बात कही थी कि जो हेरफेर हुई है या पेपर लीक हुआ है वो प्रणालीगत स्तर पर नहीं हुआ। इस बार भी यही बात कही गई है कि देखिए, अराजकता नहीं फैला सकते। नीट यूजी के बाद जो निर्देश दिए गए थे उससे सरकार भी और एनटीए भी
जाहिर सी बात है कि सख्ती बरतेंगे और इस बार कोई भी प्रणालीगत स्तर पर हेरफेर होने की संभावनाएं कम है। लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है तो पेपर के बाद हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। जी। हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। आयुष ने डिटेल जानकारी दी है। 9 लाख परीक्षार्थी जो कि यूजीसी नेट परीक्षा से जुड़े हुए हैं, अब तय समय तय तारीख यानी कि 21 अगस्त को ये परीक्षा होगी। अच्छा, इन 9 लाख परीक्षार्थियों में से कितने ऐसे थे जो कोर्ट तक पहुंचे थे और चाहते थे कि एग्जाम स्थगित हो जाए? जी बिल्कुल, यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था और ये बोला था कि आखिर आप कुल कितने लोग हैं जो इस एग्जाम के कैंसिलेशन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो लगभग 47 से 38 याचिकाएं थी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई थी। और जो 47-48 याचिकाकर्ता थे उन्होंने ही ये नंबर भी रखा था कि 9 लाख के करीब छात्र छात्राएं हैं जो इस एग्जाम को देने वाले हैं, 9 लाख हाँ। अभ्यर्थी है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया और ये बोला कि 47 लोगों की आपत्ति की वजह से हम 9 लाख लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये हाँ। जो 9 लाख लोग जो और अब अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा की परीक्षा तारीख देने में वाले कोई हैं। जी। बदलाव नहीं है। चंद याचिकाओं के बाद अब ये तारीख नहीं बदली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लॉजिक दिया और फैसला सुना दिया। आयुष, बहुत शुक्रिया आपका। ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंच